हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल स्प्राउट में। और आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम देखेंगे यहाँ पे कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बनते हैं और एकेडमिक लेवल में भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो ये सबको पता होगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है। हमारे जो बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो चार हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये चार हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जितने भी मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशंस करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो भी करते हैं मैथमेटिक्स में, उन सब का जो बेस है वो यही चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इनको ही यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट हम मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, बट फंडामेंटल क्या है, ये चार हैं। इनिशियली एडिशन से फिर नया फॉर्म सब्ट्रैक्शन, फिर उनको फिर से एक नया फॉर्म आया मल्टीप्लिकेशन एंड अगेन देन डिवीज़न। तो ये फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहे जाते हैं और ये उनके सिंबल्स हो गए प्लस माइनस क्रॉस एंड डिवीज़न का। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे हो गए ये चार, और उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी। सबसे पहले तो मैं उनके नाम आपको बता दूं और उसके बाद उनके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। तो इन चारों ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और भी ऐसे आगे कई सारे और टॉपिक हमें मिलते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टीज़ का टर्म्स यूज़ किया जाता है। सेट थ्योरी में भी कुछ चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हमें वहाँ पे भी ये टर्म्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ है उनको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। नंबर 1 होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। पर अभी देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड क्या है, कम्यूटेटिव। थर्ड एसोसिएटिव। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो हमारे 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी भी ऑपरेशंस के लिए, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम क्रॉस चेक करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन, कोई भी रिलेशन इन प्रॉपर्टीज़ में से किन किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है और किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है। और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और कई सारे कॉन्सेप्ट भी डेवलप होते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना कि ये हमारे 4 बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए और ये कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई ऑपरेशंस की, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पिक करते हैं, कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पिक करते हैं। तो सपोज दैट हमने एडिशन पिक किया। एडिशन ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये किस पे परफॉर्म किए जाएंगे, कुछ नंबर्स के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे। अब हमने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है कि नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, नंबर्स हमारे नेचुरल हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स, एंड पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप के हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स पढ़े हैं, तो उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अभी हम जो पिक करने जा रहे हैं वो हम पिक करेंगे नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, तो ऑपरेशन हमने क्या लिया, एडिशन, और नंबर हमने कौन से चूज़ किए, नेचुरल नंबर। तो अब हम नेचुरल नंबर्स के ऊपर एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। तो सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर ए एंड बी हैं, कोई भी दो नंबर ए एंड बी हैं और ए और बी के बीच में कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सपोज दैट ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या हुआ,
एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या है, स्टार की जगह पे हमने क्या ले रखा है, एडिशन, तो प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारे पास नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, और उनको हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो अभी सपोज दैट इसका जो रिजल्ट आया वो आया सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो नंबर्स ए और बी थे, उनको हमने ऐड किया, ऑपरेशन लिया एडिशन, और उनको ऐड किया तो रिजल्ट मिला सी। अब सी क्या होगा, सबसे पहले अब जो ए और बी हमारे पास नंबर है, हमने क्या कहा कि ए एंड बी कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ए और बी दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, उन पे हमने क्या किया, एडिशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट मिला सी। तो इफ सी इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, ए और बी तो हैं ही, ठीक है, ये हमें गिवन है, ए और बी ऑलरेडी हैं, उन पे हमने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऐड किया, और रिजल्ट हमें मिला सी। तो सी क्या है, इफ सी इज नेचुरल नंबर देन क्या होगा, देन एडिशन इज क्लोजर ऑन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन है वो नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इससे साफ साफ हमें समझ में ये आ रहा है कि कोई भी दो नंबर्स लो, ठीक है, वो जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं, वो अगर उनका रिजल्ट भी सेम फैमिली का है, सेम नंबर सिस्टम का है, इट मीन्स कि वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सिंगल अगर वन लाइन में हम कहें तो ये कहें कि अगर कोई भी ऑपरेशन का रिजल्ट भी वही नंबर्स होते हैं जो उसके ऑपरेंड हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले नंबर्स हैं, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ये तो हमने वेरिएबल में कहा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट 2 and 3। अब हमें पता है 2 and 3 दोनों कैसे हैं, दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अभी 2 and 3 को हमने क्या किया, ऐड किया, इस पर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया हमारा 5। अगेन हमें पता है 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर हम ऐड कर रहे हैं, उनका एडिशन कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो अगेन एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी नेचुरल नंबर हम उठा के लेंगे, ठीक है, अभी हम सपोज दैट एक नेचुरल नंबर लेते हैं 100, एक लेते हैं 200, इन दोनों को क्या करो, ये दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर दें तो आया 300, और 300 अगेन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 एंड 200 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, उनको ऐड किया, अगेन 300 हमें रिजल्ट मिला, और ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एडिशन ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि कोई भी दो नंबर्स जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं नंबर सिस्टम की, अगर उनका रिजल्ट भी उसी सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ इन इतने एग्जांपल्स में हम ये देख सकते हैं कि जो क्लोजर नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कोई भी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी नेचुरल नंबर लो, उनको ऐड करो, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा।
सिंपल। तो लास्ट कंक्लूजन हम इसमें क्या दे सकते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए? कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं, नेचुरल नंबर्स satisfy closure property on addition। एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगेन हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे, बट यहाँ पे जो नंबर्स हम लेंगे, सपोज दैट वो नंबर्स क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं या रेशनल नंबर, इंटीजर्स मान लो, ठीक है। अब जो नंबर्स हम लेने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स में क्या है, सपोज दैट हमने एक नंबर लिया -1, दूसरा नंबर लिया 3, तो ये दोनों ही क्या हैं, बोथ आर इंटीजर, दोनों ही इंटीजर है। इनको ऐड करो, -1 + 3 = 2, तो 2 भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह से हम कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी एनी नंबर ABCD XYZ कुछ भी A&B, अगर वो इंटीजर है तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि इंटीजर के लिए एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। वो हम और भी जितने एग्जाम्पल लेना चाहें उतने लेके देख सकते हैं। -50 ले लो और एक नंबर लो -10, दोनों को ऐड करो, -50 + -10 = -60। ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, और ये भी इंटीजर है, ठीक है। अगेन हमने इंटीजर्स लिया, उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आया वो भी एक। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स इस तरह से अगर हम कर दें तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, बट वो एडिशन में नहीं होगा। एडिशन में क्यों नहीं होगा, सपोज दैट अगर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में भी क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 डैश प्लस इन्फिनिटी तक ये इंटीजर्स हमारे रहेंगे, और इसमें हम कोई भी दो इंटीजर लें, सपोज 0 + 1 किया तो 1 आया, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें भी कोई वायलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स के लिए भी एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कोई दूसरे नंबर सिस्टम की, सपोज दैट हम अभी इंटीजर्स की बात हो गई, हम रेशनल नंबर्स की बात कर ले। रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर सपोज दैट हमारे पास क्या है, 1/2 है प्लस 1/3, ठीक है। इनको अगर हम ऐड करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/6। ये दोनों रैशनल नंबर हैं। अगेन 5/6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के केस में भी हमारा क्या हो रहा है, एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स यहाँ से आप आगे और भी ट्राई कर सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल लेना चाहे ले सकते हैं, और उनके बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर उठा के आप उसको ऐड करेंगे तो जिस भी ग्रुप का नंबर होगा वही सेम फैमिली का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर के एडिशन पे हर जगह सेटिस्फाई होती है। तो आई होप कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर है क्या। एक बार मैं फिर से फाइनल स्टेटमेंट इसका बोल देता हूँ। इसका कहने का सिंपल इतना मतलब है, इफ़ A and B belong to any number system n, then
ए प्लस बी ये भी क्या होगा, सेम नंबर सिस्टम से बिलोंग करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट है क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी इंटीजर्स पर भी सेटिस्फाई हो रही है एडिशन के लिए। इसी तरह से हम बाकी ऑपरेशंस के लिए, जैसे सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और बाकी सारे जितने भी नंबर सिस्टम है उनके लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी को टेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा। आप फिर खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं मुझे, वो धीरे धीरे मैं आपको करके देता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।